बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि चिकन मलाई टिक्का पिज़्ज़ा है और विदाउट ओवन में आपको ये पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। जिनके घरों में ओवन नहीं है तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विदाउट ओवन आप मज़ेदार से बिल्कुल जिस तरह से आप जाते हैं पिज़्ज़ा हट्स और पिज़्ज़ास खाते हैं उस तरह से बिल्कुल इसका टेस्ट होगा। बिल्कुल सॉफ्ट पिज़्ज़ा आपका बनेगा। तो चलते हैं और इस पिज़्ज़ा को बनाते हैं। तो जी, पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसके लिए यीस्ट को बनाना है, और यीस्ट के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 टेबल स्पून ड्राई यीस्ट। इंस्टेंट यीस्ट लेके आपने 1 टीस्पून उसमें डालना है शुगर, और साथ में डालना है थोड़ा सा दूध। उसको आपने 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि यीस्ट हमारा जो है तो बन जाए अच्छे से। फिर आपने क्या करना है कि एक बाउल लेके उसमें 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर डालना है, प्लेन फ्लोर मैदा। उसके बाद उसमें डालना है वो जो हमने पहले से यीस्ट बना के तैयार करके रखा था, वो डाल के आपने उसमें डालना है 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और फिर उसको आपने गूंदना है दूध के साथ। दूध के साथ आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है और उसको कवर करके आपने रखना है तकरीबन 2 घंटों के लिए, ताकि आपका डो जो है तो वो अच्छे से राइस हो जाए। और एक गर्म जगह पर आपने इसको रखना है। तो ये जो है तो डो को राइस करने में बहुत हेल्प करेगा और आपकी डो बहुत अच्छे से राइस हो जाएगी। जब ये साइज़ में डबल होगी तो फिर आपने इसको पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं, आप बनाते हैं पिज़्ज़ा सॉस को। और पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए सिंपली मैंने डाला है 1 टेबल स्पून ऑयल, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाला है अनियन पेस्ट, और साथ में है गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून। उसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर आपने इसमें 1 कप मैंने इसमें ऐड किया है टमाटर का पेस्ट, और साथ में जो स्पाइसेस डाले हैं उसमें है ऑरिगेनो, उसमें है मिक्स हर्ब, शुगर है, सॉल्ट है, चिली फ्लेक्स है। डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से ताकि इसका पानी जो है तो ड्राई हो जाए। फिर एंड में इसमें हमने डालना है टमाटो केचप, और इसको हमने बस सिंपली डिश आउट कर लेना है। आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के 1 हफ्ते तक फ्रिज में जो है तो रख सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं इसको। इसकी रेसिपी भी मैंने दी है, आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आप पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस भी रेडी है। अब हम बनाएंगे अपने चिकन को। चिकन के लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन, हाफ कप उसमें मैं डालूंगी गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट डालूंगी, फ्रेश क्रीम उसमें ऐड करूंगी, तिक्का मसाला, पेपरिका पाउडर, और डाल के उसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको साइड पे रख दूंगी, मतलब मैरिनेट कर लूँगी। फिर सिंपली आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून डालना है ऑयल, और इसमें चिकन को डाल के आपने इसको फ्राई करना है अच्छे से। जब फ्राई हो जाएगा और चिकन आपका पक जाएगा तो आपने इसको एक साइड पे कर लेना है। चिकन भी हमारा रेडी है। अब हमने पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए मोज़रेला चीज़ हाफ कप, चेडर चीज़ हाफ कप, और साथ में है थोड़ा से मेरे पास वेजिटेबल, जिसमें है कैप्सिकम, जिसमें है प्याज, और जिसमें है थोड़े से अनियंस। अब मैंने वो जो डो है वो प्रिपेयर हो गया है, और इसी तरह से आपने डो को उठा के और जो पिज़्ज़ा पैन है उस पर रख के आपने इसको हाथों की मदद से फैला लेना है। बहुत आसानी से ये जो है तो पेल जाएगा, और आपने अच्छे से इसको फैला के साइड्स को थोड़ा सा आपने जो है तो मोटा रखना है। इससे पिज़्ज़ा की बहुत अच्छी लुक आएगी, और पूरे पैन पर पिज़्ज़ा की डो को फैला लेना है। उसके बाद आपने इसके दरमियान वाली साइड पे लगाना है पिज़्ज़ा सॉस, और साथ में थोड़ा सा चेडर चीज़, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, दोनों को आप मिक्स करके लगा लें। उसके बाद मैंने चिकन की जो चंक्स थे वो इसके ऊपर डाले हैं, और फिर आपने इस पर डालना है वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद हो। ऑलिव्स बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऑलिव्स नहीं लिए। अगर आप ऑलिव्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद अपने वेजिटेबल्स डाल के ऊपर से फिर आपने चीज़ को जो है तो स्प्रेडेड कर लेना है, जो है स्प्रिंकल कर ली, चीज़ को लगा लें ऊपर। और उसके बाद हमने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी ऑरिगेनो ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। और हमने पहले से ही पिज़्ज़ा हमारा रेडी है बेक होने के लिए।
पतीला जो है तो गरम करके रखा हुआ था पहले से ही, नीचे स्टैंड रखते हैं आप, ऊपर मैंने ये पिज़्ज़ा लगा दिया है, उसके ऊपर रखा है। अब हम इसको बंद कर देंगे और बेक करेंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे। कभी आपने लो फ्लेम रखना है, कभी आपने मीडियम फ्लेम रखना है। देखिए हमारी चीज़ जो है तो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब हम उसको मज़ीद बेक करेंगे ताकि हमारी चीज़ जो है तो मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाए और पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो जाए। तो हमने इसको फिर से बंद कर दिया है और जी 20 मिनट के बाद पिज़्ज़ा हमारा फुली डन है, फुली बेक हो गया है। चीज़ जो है तो वो इसका बिल्कुल मेल्ट हो गया है और पिज़्ज़ा जो है तो वो बिल्कुल परफेक्टली डन है, परफेक्टली कुक है। अभी मैं इसको काट के आपको दिखाऊंगी, एक पीस को स्लाइस करके आपको मैं दिखाऊंगी कि पिज़्ज़ा जो है तो वो किस तरह से हमारा फुली कुक्ड और डन है। पतीले में ही आप मज़ेदार से पिज़्ज़ा को बना सकते हैं और अपने प्यार को खिला सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट पिज़्ज़ा बना था और बिल्कुल जिस तरह से हम बाहर जाते हैं और रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उसी तरह से मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा था। आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को ये मज़ेदार सा चिकन मलाई टिक्का पिज़्ज़ा खिलाइएगा। देख सकते हैं आप कि अंदर तक ये बिल्कुल पका हुआ है, बाहर से भी आप देख सकते हैं, दूसरे साइड से भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और जो है कमेंट मस्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगी नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को आपके साथ शेयर करने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।